हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में के एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपकी लास्ट 15 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम हैं सीआईएसएफ सिलेक्टेड के साथ में। ये हैं सर्वेश जी और ये हैं राहुल जी। तो ये दोनों लोग सीआईएसएफ में ही हैं और मैं भी सीआईएसएफ सिलेक्टेड हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मतलब आपकी आखिरी 15 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या क्या हम इन लास्ट दिनों में करें कि हमारा स्कोर अच्छा हो पाए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वेश जी बताइए कि मतलब इन लास्ट दिनों में जैसे हिंदी में क्या क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे उनका स्कोर अच्छा हो सके। नहीं सर, सबसे पहले हिंदी में सर गद्यांश तो बहुत जरूरी है, 5 नंबर रहता है। तो गद्यांश का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि गद्यांश गलत हो जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। और उसके आगे पर्यायवाची है तो पर्यायवाची थोड़ा टफ तो रहेगा, पर उतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा और विलोम भी नहीं रहेगा उतना टफ। तो गद्यांश जरूरी है और पर्यायवाची थोड़ा देख लीजिए कि पर्यायवाची थोड़ा आ जाएगा तो और तो लगभग इजी आएगा सारा पोर्शन। और शुद्ध अशुद्धि जरूरी है सबसे ज्यादा। हाँ, शुद्ध वर्तनी हो गया। उसके बाद उसमें गलती ज्यादा होती है शुद्ध अशुद्धि में, उसमें वाक सेंटेंस बैठता नहीं है। हाँ, तत्सम तद्भव भी एक टॉपिक हो गया। उसके बाद सर वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पढ़ करके जाइएगा क्योंकि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध अशुद्ध वाला जरूरी है। हाँ, और गद्यांश अशुद्ध वाक्य गलती लगता है आपको इजी वही है, लेकिन गलती उसी में होता है ज्यादा। और बाकी तो फैक्ट रहता है डार्क, उसमें गलती नहीं होगी, गलती इसी में होगी। तो ये ज्यादा जरूरी है गद्यांश। गद्यांश आप अच्छे से मतलब आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, वहाँ से कम 20 से 25 गद्यांश आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। गद्यांश पे प्रैक्टिस हो गया, आपका शुद्ध वर्तनी हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। हाँ, बस लगभग इतना ही। 4-5 चैप्टर विलोम शब्द हो गया। 4-5 चैप्टर यही आप लास्ट में तैयार कर लेंगे। नहीं सर, लास्ट है तो लास्ट टाइम है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो पर डे मॉक 2 लगाइए और उसी को एनालिसिस करिए। ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करने की कोशिश करें, वहीं से आप नंबर उसमें आपको पता चल जाए कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। फिर उसमें कोई समस्या नहीं, हो जाएगा, अच्छे से होगा फिर। तो आप जैसे सर्वेश जी का कहना है कि आप लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और उस मॉक को एनालिसिस कीजिए कि मतलब कौन कौन से टॉपिक अब हमारे गलत हो रहे हैं। तो हिंदी में तो लगभग यही 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। यही अगर आप कवर कर लेंगे तो हिंदी आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। बाकी गद्यांश पे जैसे सर्वेश जी ने बताया कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ज़्यादातर गद्यांश ही गलत हो जाता है लड़कों का। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मतलब रीजनिंग में हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कवर कर लें। वैसे रीजनिंग भी सबका ही अच्छा होता है, बाकी 4 से 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे टाइप्स हैं जिनसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो राहुल जी बताइए कि मतलब रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रीजनिंग में एक सेटिंग अरेंजमेंट होता है जो लड़कों को काफी ज्यादा परेशान करता है। सेटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद और एक वो फिगर स्पीच, वो फिगर क्या नाम उसका, हाँ, छिपी आकृति का जो फार्मूला होता है, छिपी आकृति हुई, ये सब बच्चों का वीक हो जाता है। क्या होता है कि इसमें टाइम नहीं देते हैं बच्चे, इसलिए इनका वीक होता है। तो आप इस टाइम पे अगर उसको टाइम देंगे, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे और अच्छे से करेंगे फिर। और ब्लड रिलेशन सर बचा, ब्लड टाइम ही होता है। और एक कोडिंग मतलब आता है ब्लड रिलेशन में आता है फार्मूला बेस्ड आता है। फार्मूला बेस्ड वो जरूरी है, उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए उसको बचा के रखिए लास्ट में। जो आपको लगे क्वेश्चन के टाइमिंग जाता है उसको रोकिए, लास्ट में करिए, ये नहीं कि आपका क्वेश्चन ही और छूट जाए। इसलिए जो टाइमिंग वाला है क्वेश्चन उसको रोकिए, उसको बाद में देख लीजिएगा। तो जैसे अगर हिंदी और रीजनिंग को देखें तो लगभग उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन नॉर्मल ही होते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन केवल हार्ड रहेंगे बस। हाँ, तो ये तो नॉर्मल ही रहेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन आप अगर लास्ट में भी कर लें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसके लिए हम टाइम अपना गवा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो क्वेश्चन जानते हैं वो भी क्वेश्चन हमसे छूट जाएंगे। और तो रीजनिंग में और कोई चैप्टर? अब तक कथन निष्कर्ष बचा था, निष्कर्ष। और एक गणितीय संक्रियाएं वाला आता है क्वेश्चन। हाँ, उस पे भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और कथन एवं निष्कर्ष पे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि वहां से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग में बस यही 4-5 चैप्टर हो गए। एक हो गया गणितीय संक्रियाएं, एक हो गया रक्त संबंध वो फार्मूला बेस्ड, और तीसरा हो गया फिगर, छिपी आकृति निकालना। और छिपी आकृति जो मतलब होता नहीं है, छिप आकृति से रिलेटेड करके पढ़ के जाना। उसके बाद हो गया कथन निष्कर्ष, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। ये 5 चैप्टर अगर आप कवर कर लेंगे तो रीजनिंग में शायद ही आपका कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो। उसके बाद सर जीके के लिए क्या करें? जीके में सर स्टैटिक पोर्शन ही आता है ज्यादा, उसमें और हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे एक क्वेश्चन कहीं आएगा देखने को मिलेगा। बाकी जैसे आपके 8-10 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। और स्टैटिक अगर अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो 12+ तो हो ही जाएगा लगभग में। मैं आपको नवीन सर की जो वीडियोस हैं, प्रैक्टिस सेट है, मैं उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे इस टाइम पे। जो सर ने पिछले दिनों में करा है प्रैक्टिस सेट, लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आप वो कर लीजिए। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डाल रखा है, आप जाएंगे हमारे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन टॉपिक्स को उठा के पढ़ सकते हैं
और बाकी स्टैटिक पे अपना अच्छा पकड़ रखिए, और करंट भी आप चाहें तो मंथली वाला पढ़ सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप 12 प्लस तो लास्ट का पूछेगा, ज्यादा पुराना तो उसमें पूछेगा नहीं। हाँ। और सर स्टैटिक पढ़ लीजिए, पॉलिटी से एक क्वेश्चन तो 2 आता है हर हाल में, और स्टैटिक से पढ़ लीजिए 12 प्लस हो जाएगा कम से कम। ज्यादातर मूल संविधान वो क्या नाम उसके मौलिक अधिकार से ही मिलते हैं। मौलिक अधिकार से मतलब अनुच्छेद, आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ करके जाइएगा। संशोधन भी आप एक बार देख लीजिएगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्टैटिक जीके तो आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। वही स्टैटिक जीके से पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आप अगर सब लोगों का नंबर इसी में कम आता है, सब वही पढ़ते हैं, जीएस में फंसे रहते हैं इधर उधर ज्यादा। स्टैटिक सभी लोग कम ही पढ़ते हैं, इसलिए नंबर कम हो जाता है। तो स्टैटिक पढ़ाइए दबा के, उसी में नंबर आ जाएगा अच्छा। 12 प्लस तो कम से कम हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। 12 प्लस अगर आप अच्छे से कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं तो यही प्रेफर करना चाहूँगा कि आप अगर मतलब जीएस में तो स्कोर अच्छा नहीं हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, इन तीनों में लगभग आप 20 बाई 20 का टारगेट रखिए। और 20 बाई 20 का टारगेट कोई बड़ी बात अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है उन क्वेश्चन को लास्ट में रखिए, जो आपको थोड़ा लगे कि टफ है उसको लास्ट में रखिए। आप आके लास्ट में कर लीजिए, सारा पोर्शन चेक तो कर लें, ये नहीं कि आपका लास्ट में क्वेश्चन ही ना अटेंड कर पाए पूरा। तो सर अगर मतलब बात करें तो कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन को जैसे कितना कितना टाइम दें हर सब्जेक्ट वाइज, कितना सर पहले तो उससे पहले अपने अपने शेड्यूल से करते हैं लोग, पर सर हिंदी में ज्यादा 6 मिनट 7 मिनट दे दीजिएगा, बहुत दीजिए तो 6-7 मिनट। और बाकी जीएस जो सर पता नहीं है, जीएस कुछ भी हो उसमें पता नहीं तो गलत हो ही जाएगा, उसको करिए मत। जीएस में आप 12 प्लस कर रहे हैं फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं, जीएस में सोचने वाले कोई टाइम ही नहीं है, उसमें क्या सोचेंगे, तो पता रहेगा तो कंफर्म है, नहीं तो उसमें सोचने से जीएस में आप 5 से 6 मिनट मान लीजिए, मतलब 13 मिनट के लगभग आप उसमें दे रहे हैं। हो गया हिंदी और हिंदी हो गया और जीएस में मतलब आप 6 मिनट दे दीजिए। जीएस में से 15 मिनट ले सकते हैं मान के चलिए। हाँ 15 मिनट भी ले सकते हैं। बाकी आप 20 मिनट में अगर रीजनिंग इसका मतलब 20 मिनट में बहुत आसानी से कर लेंगे, में आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो तुरंत बन जाएंगे, उसमें आपका टाइम ही नहीं खर्च होगा। वो क्वेश्चन आपके लगभग 13 से 14 ही मिनट में बन जाएंगे। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके थोड़ा सा मतलब 2-3 टफ रहेंगे, उसको बचा के रखे, टाइम आपके पास रहेगा, उसको लास्ट में देख लीजिएगा। मेन टॉपिक है जो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट, अगर आपका हो नहीं रहा है तो आप उसको पहले करिएगा ही मत। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है जो आप पहले तुरंत छोड़ ही दीजिएगा, उससे जब टाइम बचे आपके पास तभी आप सीटिंग अरेंजमेंट को करिएगा। क्योंकि देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में अगर बैठाने लगते हैं कभी कभी नहीं बैठता है तो उसमें काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो वहां पे आपको एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन वाला जो फार्मूला बेस्ड आता है उसमें सर लास्ट में ही रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पहले बच गए। आप देखिए अगर हो जा रहा है तो आप तुरंत करिए, नहीं हो रहा तो आप तुरंत उसको पीछे तुरंत आप ट्राई करिए 40 सेकंड 50 सेकंड, इसके बाद स्किप कर दीजिए, बहुत जरूरी है। करेंगे नहीं तो फिर आपका टाइम चला जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सारा तो समस्या हो जाएगी। आपको उधर टाइम ही कम पड़ने वाला है, बाकी आपकी जानकारी थोड़ी कम पड़ेगी, बस आपको टाइम कम पड़ेगा। बाकी अगर मैं बताना चाहूंगा माइनस मार्किंग इसमें 1/8 का है, तो आप 80/80 अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाए और उसमें से 2 भी सही हो गए तो आपका 4 नंबर बन जाएगा, बाकी 8 क्वेश्चन गलत होगा तब आपका 2 नंबर कटेगा, फिर भी आप 2 प्लस पॉइंट में रहेंगे। तो आप 80/80 अटेम्प्ट करके आइएगा। बाकी बारी आती है अब मैथ की, तो विशेषज्ञ बताइए सर आप। तो मैं बताना चाहूंगा मैथ के, मतलब मैथ मैंने 20/20 किया था। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि मैथ के लिए देखिए आपका पूरा चैप्टर सब कंप्लीट ही हो गया होगा, तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप RW का प्रैक्टिस सेट जो सर लोग चलाते हैं वहां से कर सकते हैं। बाकी आपको अब हर टाइप मतलब कवर होना चाहिए, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। या सर ने राहुल तेवतिया सर ने दिल्ली पुलिस का कराया था 12 दिन 12 मैराथन, उससे आप मतलब कवर कर सकते हैं। उसमें सर ने पूरा चैप्टर्स कवर कराया है पर डे। सर मतलब एक चैप्टर का एक क्वेश्चन तो पर डे टेस्ट करिए। हाँ पूरा मतलब एक चैप्टर तो आप अब टारगेट बना के करिए कि मतलब आज मुझे 1-2 चैप्टर आज कवर करने ले हैं और उसके बाद दूसरे दिन मुझे 2 चैप्टर कवर करने हैं। मतलब ऐसे 15 दिन का आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतने चैप्टर कवर कर रहे हैं। और रेगुलर आप एक इंडिविजुअल मैथ का मॉक दीजिए। मैथ के मॉक में जो भी टाइप्स आपके वीक हैं, मतलब आपका जैसे 15-16 तो हो ही जाता होगा, बाकी 4-5 जो आपसे गलत हो रहे हैं उनको आप नोट कीजिए कॉपी पे और उसी टाइप पे आप फोकस कीजिए। उसी टाइप पे आप फोकस करेंगे तो आपका मतलब जो भी वीक टॉपिक्स है उस पे फोकस करेंगे तो मैथ अच्छा हो जाएगा। तो सबका हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, उसको चेक करिए, बार-बार देखिए, उसी को चेक कीजिए बार-बार। और मतलब आपके जैसे वहाँ एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उनको आप तुरंत स्किप कर दीजिएगा, उनको आके बाद में ही करिएगा तो ही ज्यादा बेहतर होगा। मैथ का सब रीजनिंग का वही क्वेश्चन फंसेगा, 1-2 क्वेश्चन, उसको लास्ट में रखिए, क्या समस्या है उसमें। पहले अगर लग जाएंगे तो टाइम खा जाएगा, टाइम बर्बाद, क्वेश्चन भी नहीं होगा। देख लीजिए 30-40 सेकंड देखिए और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप करिए, फिर आगे चलिए देखिए। तो आप अगर ऐसा करेंगे फिलहाल तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कंपटीशन सर इतना हाई है, अगर स्कोर अच्छा नहीं होगा तो फिर समस्या तो आएगी। हाँ तो समस्या आप कट ऑफ का हाल ही आप देख ही रहे हैं कि मतलब कट ऑफ कितना आई जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है कट ऑफ। तो आपको वहाँ पे एकदम फ्री माइंड होके जाना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मतलब
मैं ये हमेशा दिमाग में सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। आपको ये सब नहीं सोचना है। एग्जाम में आपका अगर कोई साथी है तो आपका माइंडसेट अगर वो ठीक है तो फिर आप अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम कूल माइंड से होके जाइए। पेपर सर अगर कल है मान लीजिए तो पहले जाइए, थोड़ा पहले जाइए ताकि आपको आराम मिल जाए। नहीं कि आप पेपर है 10 बजे से पेपर है, आप 9 बजे जल्दी में जाएं तो अपसेट रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा अच्छे से। इसलिए थोड़ा जल्दी जाना जरूरी है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद।